हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश। आप देख रहे हैं आपका अपना सतीश यादव चैनल। अगर आपके घर में बेटी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। इस योजना का मकसद सिर्फ और सिर्फ बेटियों को बढ़ावा देने के लिए है। अगर आपके घर में बेटी है तो आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए से खाता खुलवाकर। आप देख सकते हैं मेरे पास एक फॉर्म भी है, मैंने किसी का फॉर्म भरवाया था। ये स्टेट बैंक की तरफ से है। आप अपने स्टेट बैंक में भी खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। सरकार आपको दोनों ऑप्शन देती है। सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए देकर आप इसका खाता खुलवा सकते हैं। इसमें सरकार आपकी बेटियों को, आपकी बेटी की पढ़ाई का खर्चा और उनकी शादी तक का खर्चा एक योगदान देती है सरकार आपको। तो पहले हम जानेंगे कि इसकी पहले क्या जानकारी है, उसके बाद मैं आपको ये फॉर्म भरना सिखाऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें और कैसे हम इसे जमा कराएं। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना का फायदा कौन उठाते हैं। तो यह योजना सिर्फ और सिर्फ बेटियों के लिए है। अगर आपके घर में कितनी भी बेटियां हो, अगर एक हैं, दो हैं, तीन हैं, तो आप उन सभी का सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। पर याद रखिएगा, एक बेटी का खाता एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा दो खाते नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपके घर में दो बेटी हैं तो आप दोनों का अलग अलग खाता खुलवाइए, तीन है तो तीन का अलग अलग खाता खुलवाइए। एक बेटी का दो खाता नहीं हो सकता है, नहीं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है आपके ऊपर। अब बात करते हैं कि यह इसको भरने का क्या क्या माध्यम है। आप इसे भरने के लिए आप बैंक में भी जा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी ये जमा होता है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक में जमा करवाएं इसको, और वो भी स्टेट बैंक में। बैंक में तो आप सभी में जमा करवा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या किसी भी बैंक में, आप प्राइवेट बैंक में जमा करवा सकते हैं, सभी में ये सुविधा है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेट बैंक में ये खाता खुलवाएं, क्योंकि उसमें फैसिलिटी कुछ ज़्यादा मिल जाती है आपको। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी आपकी बेटी की कितनी उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, 10 साल से नीचे की एज है अगर आपकी बेटी की, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी एक दिन से ऊपर और 10 साल से नीचे। अगर इनके बीच में जो आपकी बेटी की एज है, तो ही आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कितने से यह खाता खोला जाता है। तो मैं आपको बता दूं, 250 रुपए से, सिर्फ 250 रुपए से यह खाता खोला जाता है। पहले यह खाता 1000 रुपए से खोला जाता था, फिर उसके बाद सरकार ने इसे कम करके 250 रुपए तक ला दिया है। अब आप इस खाते को 250 रुपए से खुलवा सकते हैं। उसके बाद इसकी एक लिमिट है, आप साल में 250 रुपए, कम से कम 250 रुपए आपको साल में जमा करना होता है, एक वित्त वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक, यानी आपको एक वित्तीय वर्ष में आपको 250 रुपए कम से कम इसमें जमा करना होता है। और ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 लाख, यानी आप एक साल में सिर्फ 1.5 लाख से ज्यादा आप इसमें पैसे जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आपको ब्याज नहीं सरकार आपको नहीं देगी। तो याद रखिएगा, 1.5 लाख से ऊपर नहीं और 250 रुपए से नीचे नहीं। अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा भी कर देते हैं तो उसका ब्याज आपको नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा इसमें फायदा यही होता है कि इसमें ब्याज दर बहुत ज्यादा है, सरकार इसमें ब्याज दर बहुत ज्यादा देती है आपको इस अकाउंट में। तो याद रखिए, 250 रुपए से कम और 1.5 लाख से आप ऊपर इस खाते में जमा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लाडली योजना फॉर्म के बारे में बताया है, कैसे उस फॉर्म को भरा जाता है और कहाँ जमा कराया जाता है, क्या क्या फायदे हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस बातों को आप ध्यान रख के ही इस फॉर्म को भरें। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने यह खाता एक बार खुलवा लिया तो यह खाता बंद नहीं हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखें, आप इस बात का ध्यान रखें कि यह खाता फिर बंद नहीं हो सकता है, ना ही आप इस खाते से पैसा बीच में निकाल सकते हैं। आप अगर जितना भी पैसा आप जमा करते हैं तो बीच में आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, जब तक आपकी बेटी 18 साल से ऊपर नहीं हो जाती है।
जैसे ही आपकी बेटी 18 साल से ऊपर होती है तो भी आप उसकी पढ़ाई के लिए 50% पैसा आप निकाल सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि हाँ हमारी बेटी ये पढ़ाई कर रही है, तो ही आप उस पैसे को 50% पैसे को निकाल सकते हैं। इससे पहले आप 1 रुपया भी इस खाते से नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ आप इस खाते में जमा कर सकते हैं, इसमें निकाल नहीं सकते हैं आप इसमें से। अब बात करते हैं किस कंडीशन में हमें यह पैसे मिलते हैं और इस अकाउंट को कब तक चलाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर खुदा ना खासा अकाउंट होल्डर के हादसे में मृत्यु हो जाती है तो यह पैसा उसके अभिभावक को ब्याज समेत दिया जाता है। अभिभावक हमें भरना होता है फॉर्म में। जब भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो अभिभावक का नाम डालना होगा, माता या पिता जो भी अभिभावक होंगे उनको यह पैसा सूद समेत यानी ब्याज समेत आपको वापस दे दिया जाएगा। वैसे यह अकाउंट 14 साल तक हमें चलाना होता है, यानी आपको 14 साल तक आपको यह अकाउंट चलाना है। उसके बाद आपको यह अकाउंट में पैसे डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी मैच्योरिटी 21 साल में जाकर पूरी होती है। जैसे ही यह अकाउंट 21 साल तक होगा, आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, आपको पूरा पैसा दिया जाएगा ब्याज समेत। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप महीने में 1000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको 21 साल के बाद आपको 5,42,122 रुपये आपको ब्याज समेत दिया जाएगा। अगर आप महीने में 2000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको 21 साल के बाद 10,84,243 रुपये दिए जाएंगे। तो ब्याज दर इसकी जैसे भी होगी आप बैंक में जाकर पूछ सकते हैं, उनसे सारी डिटेल ले सकते हैं मैनेजर से कि हम अगर महीने में इतना जमा करते हैं तो हमें 21 साल के बाद कितनी मैच्योरिटी उसमें अगर हमारी पूरी होती है तो हमें कितना पैसा ब्याज समेत दिया जाएगा। तो आप बैंक में जाकर इससे बैंक मैनेजर से सलाह कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए जाते हैं और कैसे इस फॉर्म को भरा जाता है। तो अब बात करते हैं फॉर्म भर लेते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। इसमें डॉक्यूमेंट्स, एक तो बच्ची का आधार कार्ड कंपलसरी है, आपकी बेटी का आधार कार्ड बना होना चाहिए। साथ में आपका पैन कार्ड कंपलसरी है, आपका पैन कार्ड बना होना चाहिए। आप इसमें बिजली का बिल लगा सकते हैं और आपका आधार कार्ड लगेगा, यानी बच्ची का और अभिभावक का आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड और यानी एड्रेस प्रूफ, यानी आप बिजली का बिल भी दे सकते हैं साथ में। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप 250 रुपये लेके जाइए और कम से कम 250 रुपये, आप ज़्यादा कितना भी आप करा सकते हैं, 1.5 लाख से कम और 250 रुपये से ज़्यादा। 250 रुपये से यह खाता खोला जाता है। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो आपका अकाउंट खाता खोल दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भरना सिखा देता हूँ, कैसे इसमें फॉर्म भरा जाएगा और कितनी फ़ोटो लगती हैं और कहाँ कहाँ साइन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए फॉर्म की तरफ देखते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक, उससे नीचे लिखा गया सुकन्या समृद्धि खाता के अंतर्गत खाता खोलने का आवेदन। तो ये आपको फॉर्म दिख जाएगा सुकन्या समृद्धि का। यहाँ पर आपको अपने बच्चे की आईडी फोटो लगानी है, बेटे की फोटो लगानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अभिभावक की फोटो लगानी है, यानी माता या पिता की। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है मैं, यानी आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है पिता का और पिता पे साइन कर देंगे। अगर आप माता भर रही हैं तो माता कर देंगे, तो यहाँ अभिभावक का नाम। उसके बाद आपकी बेटी का नाम लिख देंगे, यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ में या आधार कार्ड में जो भी नाम होगा वो पूरा नाम यहाँ पर लिखें। उसके बाद आपको यहाँ अमाउंट डाल देना है, आप कितना अमाउंट जमा करना चाहते हैं, यानी 250 रुपये से ऊपर ही रखिएगा। 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप 250 रुपये से यानी खाता खुलवा सकते हैं, यहाँ 250 भी कर सकते हैं आप जमा। उसके बाद दिनांक लिख दीजिए, तारीख लिख दीजिएगा इसमें। अब नीचे बात करते हैं कि खाता धारक का नाम, यानी आपकी बेटी का नाम, यहाँ पर पूरा नाम आप लिखिए यहाँ पर। उसके बाद पिता, यानी पिता का या माता का नाम लिख देंगे, जो भी अभिभावक भर रहे हैं उस समय। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे पिता का। उसके बाद जन्म तिथि, यानी बेटी की जन्म तिथि आप यहाँ पर पूरी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ शब्दों में भर देंगे। अब नीचे आते हैं तो यहाँ देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र का विवरण, यानी आपको साथ में जन्म प्रमाण पत्र, यानी बेटी की जन्म प्रमाण पत्र आपको साथ में फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी। उसके बाद उस संख्या होगी जन्म प्रमाण पत्र का, जो नीचे संख्या दी होती है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको वो फिल कर देना है। जारी करने की तिथि, यानी कब जारी करी गई है और किसके द्वारा जारी की गई है, यानी एनडीएमसी या एमसीडी के द्वारा जारी की गई है, तो वहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। वर्तमान पता आप यहाँ पर डाल देंगे जहाँ अभी आप रहते हैं। स्थायी पता, यानी आपका परमानेंट एड्रेस, जहाँ भी आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना। अगर दोनों ही सेम है तो यहाँ पर आप सेम लिख देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यह कार्यालय द्वारा भरा जाता है। उसके बाद आप यहाँ नीचे पढ़ेंगे मैं सुकन्या समृद्धि खाता से
संबंधित सभी प्रावधानों, नियमों तथा समय समय पर जारी संशोधनों का पालन करने का वचन देता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने इसी योजना के अंतर्गत कुमारी यानी आपकी बेटी का नाम के नाम से किसी अन्य बैंक या डाकघर में कोई अन्य खाता नहीं खोला है या कोई अन्य खाता नहीं रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ध्यान रखें कि आप अपनी एक बेटी का एक ही खाता खुलवाएं। इससे ज़्यादा आपकी एक बेटी का दो खाता नहीं खुल सकता है, इससे आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ आप अपनी बेटी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके साइन होंगे। जो भी साइन करते हैं तो साइन कर देंगे, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा देंगे। यह कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यह आप नहीं भरेंगे। और पीछे देखते हैं तो यहाँ पर छोटी मोटी जानकारी है, ये बैंक का फॉर्म है। इसके बाद आपको अपनी बेटी का नाम लिख देना है यहाँ पर, फिर उसके बाद मिडिल नेम लिख देंगे, जो भी बीच में लगाते हैं। उसके बाद लास्ट नेम लिख देंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा। उसके बाद जेंडर मेल, उसके बाद जेंडर फीमेल। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डाल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गार्जियन यानी यहाँ पर आप अपना ही नाम लिखें, फादर नेम लिखें और क्या रिलेशन है। फादर यहाँ पर बता देंगे कि हम उसका रिलेशनशिप यानी फादर है। कंट्री नेम इंडिया कर देंगे, नेशनलिटी एंड इंडियन। नीचे आएंगे तो कैटेगरी आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, जो भी हैं आप टिक लगा देंगे उस पर। उसके बाद नीचे आते हैं तो छोटी मोटी जानकारी है। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ लिख देंगे, कहाँ पर जन्म हुआ है। दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली लिख देंगे, या कहीं भी आप किसी भी स्टेट से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस खाते को, आप इस अकाउंट को, आप कहीं से भी आपने जन्म लिया है, कहीं से भी आपकी बेटी जन्म हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID आप यहाँ पर फिल करके, उसके बाद पीछे देखते हैं तो ये सारी छोटी मोटी जानकारी है। यहाँ पर आप अपने साइन कर देंगे या थंब कर देंगे और एक फ़ोटो आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ोटो है, यहाँ पर आपको अपनी बेटी की फ़ोटो लगानी है। बाकी ये छोटी मोटी जानकारी है। आप अगर वहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो आप वहाँ के अधिकारी से, किसी भी अधिकारी से पूछ सकते हैं कि कैसे ये फॉर्म भरें। बाकी वो सब कुछ बताते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मैनेजर के पास जाकर जी हमें ये बता दीजिए कि इस फॉर्म को कहाँ कहाँ साइन करना है और कहाँ कहाँ हमें क्या लिखना है, तो बता देंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।